have it installed तो सर्च में लिखोगे मैटलैब तो ये आ जाएगा, यहाँ पर इसको क्लिक करो तो अच्छा। सो दिस इज द कमांड विंडो। यहाँ पे आप अपनी मैटलैब की कोडिंग कर सकते हो। सो मैटलैब में क्या होता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर 1 स्टोर करना आपने, ठीक है। सो इट्स दिस इज द सिंटैक्स, आप a इज इक्वल्स टू 1 कर दो तो a वेरिएबल बन जाएगा, उसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू टेल द डेटा टाइप ऑफ a, ठीक है। डेटा टाइप वही होगी जो अंदर स्टोर हुआ होगा, ठीक है। सो ये वेरिएबल बन गया a। सो a अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी तो ये शो कर देगा कि a के अंदर 1 पड़ा हुआ, ठीक है। जो जो आप वेरिएबल बनाते जाओगे वो इस वर्क स्पेस में आता जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल a बना था, उसके अंदर वैल्यू 1 पड़ी हुई है। इसी तरह वेरिएबल b मैं बनाती हूँ जिसके अंदर वैल्यू 2.3 रख देते हैं, तो ये वेरिएबल b भी बन गया जिसके अंदर वैल्यू 2.3 पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह you can also make a string variable, तो उसको भी बनाने का ये तरीका है। मैंने a के अंदर ओवरराइड कर दिया। तो a के अंदर पहले 1 पड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या पड़ा हुआ है, मरियम, ठीक है। सो अगर मैंने प्रिंट करना है, इफ आई वांट टू नो a के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो सिंपली a लिखो तो ये प्रिंट हो जाएगा मरियम, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट अगर आपने एरे क्रिएट करनी है, ठीक है। सो एरे क्रिएट करना, अच्छा, बिफोर डूइंग दैट इफ यू वांट टू क्लियर ये जो सारा जो काम हुआ है, आप इस विंडो को क्लियर करना चाह रहे हो तो clc की कमांड है, तो ये सारी क्लियर हो जाएगी। वेरिएबल्स बने रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये विंडो कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी सारी, ठीक है। सो ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मरियम, और बी के अंदर पड़ा हुआ है 2.3। तो इफ यू वांट टू क्रिएट एन अरे, अरे को बनाने का सिंटैक्स ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स और अंदर जो भी वैल्यूज आपने स्टोर करनी है। अगर आप जो आपने कोड लिखा है, जो लाइन लिखी है, उसके एंड पर सेमी कॉलन लगा दोगे तो उसकी, जिस तरह मैंने ये जो ए क्रिएट किया था, ए के अंदर मैंने लेट्स से 3.4 रखा है और सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये 7 आउटपुट भी कर देता है वैल्यू। और अगर मैं सेमी कॉलन लगा देती हूँ तो फिर आउटपुट नहीं करेगा, ठीक है। वो स्टोर कर लेगा वैल्यू अंदर, लेकिन आउटपुट नहीं करेगा। इफ यू वांट टू क्रिएट एन अरे, तो अरे का सिंटैक्स है स्क्वायर ब्रैकेट्स जो आपने जो भी वैल्यू रखनी है। रुअफ़ज़ा, बच्चे अपना माइक काइंडली ऑफ रखें। अच्छा, सो ए के ये एक अरे बन गई है ए, और इसके अंदर ये सारी एलिमेंट स्टोर हुआ है। सो यू कैन सी हियर, आप इन वेरिएबल्स को ओपन भी कर सकते हैं। इन पे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये शो हो जाएगा यहाँ पे कि दिस इज एन अरे 1x5 और इसके टाइप क्या है, डबल टाइप है, ठीक है। अच्छा, मैटलैब के अंदर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उसमें इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, फोर्थ इंडेक्स पे 5 एंड फिफ्थ इंडेक्स पे 6। सो इफ यू वांट टू एक्सेस अ सर्टेन इंडेक्स, अगर आपने एक्सेस करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेस अ सर्टेन इंडेक्स तो राउंड ब्रैकेट्स में करना है, पैरेंथेसिस पे करना है, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ अगर इंडेक्स, तो मैंने आपको कहा है मैटलैब में 0 इंडेक्स नहीं होता, तो ये एरर देगा कि इस तरह का कोई इंडेक्स नहीं है। array indices must be positive integers or logical values, so positive integers या logical values होनी चाहिए। So 1 से इंडेक्स स्टार्ट, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, so its output should be 2, तो ये 2 शो कर रहा। अच्छा, इसी तरह A4 पे क्या पड़ा हुआ है, सो C++ और इसमें क्या फर्क है कि उसमें इंडेक्स, अगर आपने किसी खास एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, इसमें इंडेक्स राउंड ब्रैकेट में होता है। और C++ में क्या होता था कि इंडेक्सेस
0 से स्टार्ट होते थे, इसमें इंडेक्सेस 1 से स्टार्ट होते हैं. सो रिमेंबर दैट. सो 4 इंडेक्स 1 2 3 4, 4 पे 5 पड़ा. ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट अ 2D अरे, अगर आपने 2 डायमेंशनल अरे बनानी है तो फिर कैसे बनाओगे? सो A इज इक्वल्स टू, इंडेक्स के बाद कॉमा लगाना मस्ट नहीं है, ठीक है. I can store it in an other variable as well. For example, C के अंदर मैं A का थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डाल रही हूँ, ठीक है. मैं सेमीकोलन लगाऊंगी तो ये आउटपुट प्रिंट नहीं होगी. सो C एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसके अंदर वैल्यू 4 पड़ी हुई है. सो 1 2 3 पे क्या पड़ा हुआ था? 4. तो C के अंदर 4 वैल्यू चली गई है. अच्छा, आप कह रहे हो कि डिक्लेयर करते हुए A जब मैंने सेट किया था, अच्छा इसके अंदर ये तरीका होता है, इफ यू वांट टू रिपीट अ कमांड जो आपने पहले लिखी हुई होती है, तो ये अपवर्ड का एरो दबाते हो जब, तो ये सारी पिछली सारी कमांड्स आ जाती हैं, ठीक है. यहाँ पर अपवर्ड का एरो दबाओगे तो ये सारी कमांड आती हैं. अच्छा, ये जो मैंने किया था काम, आई गेस इसमें आप दरमियान में कॉमास भी लगा सकते हो, एक ही बात है, स्पेस दे दो या कॉमा दे दो. यस, इट्स द सेम. ठीक है, ये वही अरे बन गई है. अच्छा, इफ यू वांट टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल अरे, अगर आपने 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे? सेमीकोलन से. सेमीकोलन के बाद न्यू रो स्टार्ट हो जाती है. सो 1 2 3 सेमीकोलन 6 7 8, ठीक है. तो ये जो अरे, सॉरी, इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे. तो ये जो अरे क्रिएट हुई है ये 2 डायमेंशनल अरे होगी, ठीक है. 2 डायमेंशनल अरे है, इसके अंदर 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं. So this is a syntax if you want to create a 2-dimensional array. ठीक है, जब आपने न्यू रो स्टार्ट करनी होती है तो ये सेमीकोलन आता है. If you want to access element 7, अगर आपने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किस तरह से करेंगे? B, उस अरे का नाम, एंड इंडेक्स क्या है इसका? ये कौन सी रो है? रो सेकंड है. 1 रो 2 रो, तो पहले रो नंबर लिखना है आपने, कॉमा, उसके बाद इसका कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम. सो 2, 2, ठीक है. तो ये 7 आ जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को इंडेक्सेस क्लियर हो गई होगी. अच्छा, वेट अ सेकंड. ओके, इफ यू वांट अगर आपको किसी फंक्शन का नहीं पता कि उस फंक्शन को कैसे यूज करना है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है मैटलैब का सम, इसके अंदर आप सम के अंदर आप वेक्टर देते हो और उस वेक्टर का वो, अच्छा ये सम नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल ए जो हमारे पास वेक्टर था, दिस इज अ 1 डायमेंशनल वेक्टर. अब देखो, मुझे नहीं पता कि ये सम का फंक्शन मैंने यूज किया है तो मेरा रिजल्ट 2 आया, ठीक है. तो ये गलत आया ना मेरा, मैंने ये अंदर जो वैल्यूज दी थी इनका सम क्यों नहीं किया इसने? तो मुझे पता है कि सम का एक फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है मैटलैब के अंदर. देयर आर अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस. तो आप इसी वजह से मैटलैब ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज भी होता है, ठीक है. सो इफ यू नो कि ऐसा कोई फंक्शन है एंड यू वांट टू फाइंड आउट उसको यूज कैसे करते हैं, सो उसमें कमांड होती है हेल्प एंड आगे जो फंक्शन का नाम जिसका आपको समझ नहीं आ रही उसको कैसे यूज करना, ठीक है. हेल्प सम लिखोगे तो वो आपको रिटर्न करेगा इसको यूज कैसे करना. सम ऑफ एलिमेंट्स
सम के अंदर आपने एक x देना है और x क्या है, बीच में वेक्टर है, ठीक है। ये सम को यूज करने की डिफरेंट सिंटैक्स है, ऑल लिख सकते हो, डायमेंशन लिख सकते हो, वेक्टर डायमेंशन दे सकते हो, उसके बाद आप टाइप दे सकते हो, डबल, नेटिव, डिफॉल्ट। ये उसने बता दिया कि सम का जो फंक्शन है उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया। फॉर एग्जांपल x अगर एक 2 डायमेंशनल वेक्टर था तो उसको ये दो तरीके से यूज कर सकते हैं, x, 1 और x, 2। इसका मतलब है 1 का मतलब है कि रो वाइज ऐड कर दो, 2 का मतलब है कॉलम वाइज ऐड कर दो। और अगर आप सिर्फ x देते हो तो x के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो सारी एड अप हो जाती हैं। अगर आपको यहां से समझ नहीं आई इस फंक्शन को यूज करने की, तो रेफरेंस पेज फॉर सम आप खोल दो, यहाँ पे वो ज्यादा डिटेल में दिया हुआ होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन दे दी थी। ठीक है, सो क्या वेरिएबल था, a वेरिएबल था। तो सम के अंदर जब आप a दोगे तो क्या होगा, उन सबका सम कर देगा ये, जो अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए थे उनका सम कर देगा, 20 आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप सम b के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आप सम b करोगे तो क्या कर रहा है, ये कॉलम वाइज ऐड कर देता है बाय डिफॉल्ट। इसके साथ क्या है, 1 गिवन है। जब आप कुछ नहीं देते ना यहाँ पर, तो वो कॉलम वाइज ऐड कर देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं तमाम वैल्यूज को ऐड अप कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल मेरे पास वेक्टर है और मैं चाहती हूँ कि तमाम वैल्यूज ऐड अप हो जाए, तो मुझे सम का सम लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब मैंने पहला सम लिया तो मेरे पास आंसर ये आएगा, फिर मैं इसका दोबारा से सम ले लूंगी तो मेरे पास टोटल सम आ जाएगा 27। ठीक है, इसी तरह देयर आर अदर इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ मैटलैब लाइक किधर गए, ये स्क्वायर रूट ले सकते हो आप, एक्सपोनेंट ले सकते हो, कॉस्ट ले सकते हो, साइन ले सकते हो, और सम, ये जो हमने अभी किया। सो बेसिकली आप इनपुट क्या दे रहे हो, वेक्टर इनपुट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्क्वायर रूट लेना है 5 का, तो SQRT फंक्शन है, SQRT और अंदर वो वैल्यू पुट कर लो जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। अगर मैंने एक पूरे वेक्टर का स्क्वायर रूट लेना है, एक पूरे वेक्टर का स्क्वायर रूट का मतलब है मैंने उसके तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट लेना है। सो A वेक्टर था, वो मैंने वेक्टर पूरा इनपुट कर दिया, तो तमाम एलिमेंट्स के स्क्वायर रूट आ जाएंगे। A के अंदर जो जो वैल्यूज पड़ी हुई थी उन सबका स्क्वायर रूट ले लिया उसने। इसी तरह सबका मैं कॉस्ट भी ले सकती हूँ। तो देयर आर अदर मेनी अदर फंक्शंस एज वेल जो कि मैटलैब के अंदर इनबिल्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एक्सपोनेंट ऑफ ए भी ले सकती हूँ। ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये e रेज़ टू द पावर, ए के अंदर क्या पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ है। सो e रेज़ टू पावर 2, e रेज़ टू पावर 3, e रेज़ टू पावर 4, e रेज़ टू पावर 5, e रेज़ टू पावर 6, सबकी e की पावर में इसकी वैल्यू ले रहा है। सो एक्सपोनेंट ऑफ a जब मैं करूंगी तो ये हर किसी का e रेज़ टू पावर वैल्यू जो भी आती है वो आ जाएगा इधर। ठीक है, बाकी इसके अंदर ऑपरेशन सेम वैसे ही है, प्लस अगर आपने करना है 3 + 2 करना है, ओह सॉरी, अगर आपने 3 + 2 करना है तो प्लस का साइन आ जाता है, 3 - 2 करोगे। ठीक है, इसी तरह डिविजन करने के लिए ये वाला साइन है, एंड इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई तो दिस। अच्छा, अगर आपने पावर लेनी है, सो पावर करने के लिए ये हार्ट का साइन है। ठीक है, तो 3⁻²⁴ करेंगे तो दिस इज द साइन फॉर पावर। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि हर एलिमेंट की पावर ले ली जाए, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी पावर ले ली जाए, बाद में करते हैं।
अच्छा, उसके बाद पाई और एक्सपोनेंट। पाई जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट पड़ा हुआ है इसके अंदर, अगर आप पाई लिखोगे ना तो पाई की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी। अच्छा, व्हाट एल्स आर बेसिक कमांड्स। अच्छा, क्लियर ऑल की एक कमांड है। क्लियर क्या करता है कि जो आपका वर्क स्पेस है ना उसको खाली कर देगा, क्लियर कर देगा। ये क्लियर मैं बाद में करती हूँ। पहले क्या करते हैं, इस वर्क स्पेस के अंदर जितने भी मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं ना, जितना भी मैंने काम किया था और जितने भी वेरिएबल्स बने थे, मैं उनको स्टोर करना चाह रही हूँ, सेव करना चाह रही हूँ। तो उसका क्या तरीका है, सेव, और आगे जिस भी फाइल के अंदर आपने सेव करना है, फर्स्ट डॉट मैट, डॉट मैट आपने लिखना है। मैटलैब की फाइल है, डेटा फाइल है, तो डॉट मैट आएगा। ठीक है, एरर यूजिंग सेव, सेव नहीं यूज हो रहा, क्या यूज होता है, सॉरी गलती हो गई। अच्छा, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आप सेव करना चाह रहे हो ना, वो कौन सी ड्राइव में सेव हो रहा है, सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 के फोल्डर में सेव हो रहा है। यहाँ पे आप सेव कर नहीं सकते क्योंकि ये जो करंट फोल्डर ओपन हुआ है ना, वहां पे सेव हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर पे जहां पर आप चाह रहे हो मैटलैब की स्क्रिप्ट फाइल्स स्टोर करना चाह रहे हो, अपना सारा कोड स्टोर करना चाह रहे हो, वहां वो आपने एक फोल्डर बनाना है wherever you want to make it। फॉर एग्जांपल ये एफ के अंदर पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया था मैटलैब का, और मैं चाहती हूँ कि मैं सारा डेटा अपना यहाँ पे स्टोर करूँ। तो ये जो पूरा पाथ होगा ये आपने कॉपी करना है एंड यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये वाली जो खुलेगा ना, फोल्डर खुलेगा, वहां पर आपका सारा डेटा सेव होता जाएगा। अब अगर मैं ये कमांड यूज करूं तो ये, हाँ ये देखें, फर्स्ट वन डॉट मैट यहाँ पर सेव हो गया फोल्डर के अंदर, ये मैटलैब फाइल फर्स्ट वन। ठीक है, अब अगर मैं क्लियर की कमांड यूज करूं तो क्लियर से क्या होगा कि जो भी मैंने वेरिएबल वर्क स्पेस में बनाए हुए होंगे, सारी वर्क स्पेस मेरी क्लियर हो जाएगी। सो क्लियर करूंगी तो ये खाली हो जाएगा, तो मैंने जो पहले वेरिएबल्स बनाए हुए थे वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब मैं ए को प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि है ही नहीं कोई वेरिएबल बना हुआ। So if you want to load the variables that you saved, to load and first one dot math, तो ये क्या करेगा, उसको लोड कर लेगा जो आपने सेव किया हुआ था। तो ये सारी वेरिएबल्स वापस आ गए, लोड हो गए। बच्चे 1 बजे, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ कमांड हु और हुज। हु कमांड क्या करती है, हु कमांड बता देती है कि इस वक्त आपने कितने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ए, आंसर, बी और सी, ये वेरिएबल्स बने हुए हैं, ये वाले। इसी तरह हुज की कमांड क्या करती है, इनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन भी बता देती है, साइज क्या है, क्लास क्या है, टोटल बाइट्स कितनी यूज हुई है। ठीक है, CLS, CLC, CLF, क्लोज ऑल क्या करेगा, जितनी कोई फिगर्स खुली हुई हैं, ऑब्वियसली आप प्लॉटिंग भी कर सकते हो, इसके ऊपर ग्राफ्स भी बना सकते हो। ठीक है, सो वो जो ग्राफ्स होते हैं ना, वो लैदा विंडो पे खोलता है, लैदा फिगर ओपन करता है। सो इफ यू वांट टू क्लोज ऑल द फिगर्स दैट हैव बीन ओपन, तो क्लोज ऑल करोगे तो सारी फिगर्स क्लोज हो जाएंगी। अच्छा, कमेंट देना है तो कमेंट का ये तरीका है, आपने जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर अगर आपने कमेंट्स ऐड करना है तो ये परसेंटेज के मार्क के बाद आप कमेंट ऐड कर सकते हो। इसी तरह इफ यू वांट टू कंटिन्यू अ लाइन, मतलब कि आपने जो कोड लिखा हुआ है वो बहुत लंबा है, ठीक है, सो बजाय कि आप आगे इसको यहाँ पर कर, वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, आगे जाने के लिए आ जाएगा, तो बजाय कि आप इतना लंबी लाइन लिखो तो आप
अपने कोड के एंड पर अगर 3 डॉट्स लगा के नेक्स्ट लाइन से शुरू कर लोगे ना तो एक ही बात होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर देती हूँ a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 और आगे मैं डॉट 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 के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकती हूँ, तो वो यही लाइन होगी बेसिकली, प्लस 5, ठीक है। सो a के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 11, 5 6 7 8 9 10 11 स्टोर हो जाएगा a के अंदर। इसी तरह इन्फिनिटी नॉट अ नंबर, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना पाई के अंदर स्टोर हुआ हुआ है, इसी तरह आप इन्फिनिटी भी रख सकते हो, NaN भी रख सकते हो, N, did you mean